हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व। तो इसी उसमें हमारा जो है पहला क्वेश्चन पेपर, इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, यानी 5 सेक्शन है इस क्वेश्चन पेपर में। तो आज हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। ओके, सेक्शन ए में क्या है, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन की जो वैल्यू है 1 मार्क्स की है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है उसमें 12, 21 और 15 के क्या फाइंड करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट एचसीएफ फाइंड करना है हमें 12 का। तो एचसीएफ ऑफ 12, तो सबसे पहले मैं 12 के क्या करूँगी, प्राइम फैक्टर्स राइट करूँगी। तो 12 के अगर प्राइम फैक्टर्स राइट करें तो ये डिवाइड होता है 2 से, 2 6 जा 12, फिर अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 एंड 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे ही हम 21 के भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो अब मैं राइट करूँगी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 एंड दैट इज 3 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 7। ओके, एंड अभी हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 15 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं 3 5 जा 15। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या है, 3 टाइम्स 5 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, सो एचसीएफ ऑफ 12, 21 एंड 15 इज, अब आप एचसीएफ चेक कीजिए। तो एचसीएफ क्या होगा, 3 नंबर्स हैं, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो तीनों में कॉमन फैक्टर होगा वही इसका क्या होगा, एचसीएफ। तो यहाँ पर तीनों नंबर्स में कॉमन नंबर केवल 3 है, तो एचसीएफ इनका क्या आ जाएगा, 3। ऐसे ही अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 इज आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स, तो 2 केवल फर्स्ट में है तो मैं 2 राइट करूँगी, देन ऐसे ही 2 फर्स्ट में ही है, राइट किया, बट 3 क्या है, सब में है, तो उसको मैं केवल 1 टाइम ही राइट करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो इसका जो एलसीएम इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 7 जा 21 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 420। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3 एंड 420। यानी इसका हमें क्या पूछा है, एचसीएफ एंड एलसीएम पूछा है एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे 3 इसका क्या आया, एचसीएफ आया और एलसीएम इसका 420। तो ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है गाइस बोर्ड एग्जाम में सैम्पल पेपर से हमने लिया है, तो सिर्फ 1 मार्क्स का है, तो आपने इसको इस तरीके से करना है। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ p माइनस 1, p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन ए पी, देन द वैल्यू ऑफ p। अब गाइज यहाँ पर हमें क्या गिवन है, p माइनस 1, p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू। तो जब ये ए पी में है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा सेम होगा। तो सो मैं राइट करूँगी, गिवन है p माइनस 1 कॉमा p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन ए पी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों क्या हैं, तीनों p माइनस 1, p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 क्या हैं, ए पी में, दैट मीन्स देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म यानी t2 माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। तो t2 है हमारा यहाँ पर कितना, p प्लस 1, मैं t2 की प्लेस पे क्या पुट करूँगी, p प्लस 1 माइनस p1 एंड p1 में हम पुट करेंगे p माइनस 1, इसको हम ब्रैकेट में पुट करेंगे इक्वल्स टू t3 की वैल्यू क्या है, 2p प्लस 3 एंड माइनस t2 एंड t2 इज हेयर p प्लस 1। अब गाइज इसे हमें सॉल्व करके क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, p प्लस 1 माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, p माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 2p प्लस 3 प्लस माइनस माइनस p एंड प्लस माइनस माइनस 1। ओके, तो सॉल्व करने पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव p कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 इक्वल्स टू 2p माइनस p इज p
एंड +3 - 1 यानी +2। तो गाइज यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या करेगा, p + 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दैट मीन्स p = +2 का ट्रांसफर मैं राइट हैंड साइड में करूँ तो 2 - 2 हो जाएगा, क्योंकि ये +2 राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एंड 2 - 2 = 0। तो सो p की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो अब हम अपने आंसर्स को चेक करेंगे। ए की यहाँ पे जो ऑप्शन ए है उसकी वैल्यू -2 है, ऑप्शन बी की वैल्यू 4 है, ऑप्शन सी की वैल्यू 0 है, और हमारा ऑप्शन सी जो है मैच करता है पी की वैल्यू से। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर लिया। अब गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे सेक्शन ए से। तो गाइज अभी हम सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x² - x - 1 देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा और बीटा गिवन पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं। तो उस कंडीशन में हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। तो फर्स्ट गिवन पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू है 2x² - x - 1। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करूँ तो a इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो a = x² का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है। b = x का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, प्लस माइनस जो भी साइन होगा हम उसे भी राइट करेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -1। एंड c इज ऑल्सो इक्वल्स टू जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -1 है। तो इस तरीके से हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। एंड अगर अल्फा और बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसके जीरोज हैं, तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा बाय फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है -b/a। ओके, तो मैंने माइनस पुट किया, देन उसके बाद b की वैल्यू, तो b की प्लेस पे मैं -1 रखूंगी, एंड देन अपॉन a, एंड a इज इक्वल्स टू 2 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ओके, देन अब इसके बाद हमें क्या है, फॉर्मूले में जीरोस का सम ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली 1/2i। ऐसे ही बाय फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कह सकते हैं, यानी जीरोस अल्फा और बीटा है तो इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। c की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं आइडेंटिटी यूज करूंगी, x + y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बाय फॉर्मूला, x² प्लस y² प्लस 2xy। ओके, अब मैं इसको क्या करूंगी, रीअरेंज करूंगी इस फॉर्मूले को वापस से। अगर मैं रीअरेंज करूंगी तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर एंड प्लस 2xy का ट्रांसफर हम राइट हैंड साइड में कर लेंगे। तो रीअरेंजिंग द फॉर्मूला अगेन, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल्स टू x प्लस y का होल स्क्वायर एंड -2xy। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x की प्लेस, क्योंकि भाई x² प्लस y² इज इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर -2xy आ गया, तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू भी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का, सॉरी ये अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसकी वैल्यू फाइंड की। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। अब गाइज हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा प्लस बीटा बाय कैलकुलेशन हमने क्या फाइंड किया, 1/2। तो मैं अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे मैं क्या रखूंगी, 1/2 रखूंगी, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी आई है -1/2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू में है, 2 डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/1।
4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में हमारा 4 आएगा, ये 1 + 4 होगा एंड सॉल्व करने पे 4 + 1 क्या आता है 5/4। तो दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 5/4 आ गई। अब हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है -3/4 है, बी ऑप्शन 5/4 है और हमारा आंसर भी 5/4 आ रहा है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो गाइज इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहें। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।